और अब बात, किस दल में कितने अपराधी, सपा की लिस्ट पर सियासत भारी, क्योंकि भाजपा सपा की लिस्ट में नाहिद हसन, आजम खान और उनके बेटे को आधार बनाकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भाजपा की लिस्ट का हवाला देकर पलटवार कर दिया है और अब सवाल बड़ा है कि क्या सत्ता के लिए अपराधी का साथ सबको कबूल है, क्योंकि अपराधियों को टिकट देने में कोई भी दल कम नहीं पड़ रहा। सपा की लिस्ट से यूपी की सियासत गरमाई। अखिलेश पर भाजपा का तंज, कौन जीतेगा यूपी की जंग। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 31 मुस्लिम उम्मीदवार भी थे। लेकिन भाजपा आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने पर हमलावर है, खासतौर पर नाहिद हसन, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर, जिसके बहाने भाजपा लिस्ट नई, अपराधी वही वाला तंज कस रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास अपराधीकरण का एक गुलदस्ता है और भारतीय जनता पार्टी के पास सामाजिक समीकरण का और सबका साथ सबका विकास का गुलदस्ता है। किस तरह के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बनाना चाहती है? उनमें दंगाई भी है, उनमें गुंडे भी हैं, उनमें भ्रष्टाचारी भी हैं, उनमें जेल में भी हैं और उसमें से कुछ लोग बेल पे भी। समाजवादी पार्टी ने तो इस बार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखी है कि कौन कितना बड़ा बाहुबली है, कौन कितना बड़ा दंगाई है, कौन कितना बड़ा अपराधी है, और इसके आधार पर उन्होंने अपने सारे मानकों को दरकिनार किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मेरी शर्ट तेरी शर्ट से ज्यादा सफेद है की तर्ज पर भाजपा की लिस्ट में आपराधिक छवि वाले नेताओं पर उंगली उठा रही है। एक तरफ जहां भाजपा सपा के उम्मीदवारों के दाग दिखा रही, तो अखिलेश यादव भी सामने आ गए और भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर हमला कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी में भाजपा की टीम का कप्तान, उप कप्तान और अब तक घोषित 195 में से 82 प्रत्याशियों की छवि आपराधिक, और दिल्ली की टीम में तो साक्षात उनके सम्मान में भाजपा लखनऊ की जगह लखीमपुर को राजधानी घोषित कर दो। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आज जब सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। पूरी लिस्ट पे क्यों नहीं बात करते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही सरकार चली है, उससे समाप्त करने के लिए सेकुलर ताकतें जो भी है वो इकट्ठा हुई है। आपको बता दें, सपा की लिस्ट में जिन 3 नेताओं को लेकर भाजपा हमलावर है, उसमें नाहिद हसन को कैराना से टिकट दिया गया है। वो गैंगस्टर के आरोप में जेल में बंद है। वहीं रामपुर से चुनाव लड़ रहे आजम खान पर 100 से भी ज्यादा मुकदमे हैं और पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। जबकि रामपुर की स्वार सीट से ताल ठोक रहे अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आए हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों, माफियाओं, अपराधियों को टिकट दिया है। नाहिद हसन का नाम लेकर, मनोज पारस का नाम लेकर, झीन बाबू का नाम लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार निशाना साध रही है। बार बार बीजेपी के नेता मंत्री यही कह रहे हैं कि ये नई नहीं वही सपा है, लिस्ट नई है लेकिन अपराधी वही हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों को बिना आपराधिक छवि वाले नेता नहीं मिलते, या फिर इनके लिए जीत ही सबसे जरूरी है? क्योंकि जीत के इस खेल में कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता, ना भाजपा, ना सपा और ना बसपा। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।